हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिविल अपराइजिंग्स ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। और स्पेशली हम उस पे फोकस कर रहे हैं जो 1857 से पहले की घटनाएं हैं। मेजरली उस पे हमारा अभी फोकस है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रेवेलियन है, दैट इज़ रेवेलियन इन अवध 1799, जिसके बारे में बहुत कम बातें की जाती हैं और ज़्यादा करके बुक्स में इसको कवर भी नहीं किया गया है। तो रेवेलियन क्यों स्टार्ट हुआ? एज आप इतना देखो, आपको जो अभी तक समझा रहा हूँ मैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका कोई भी जब आप रेबेलियन पढ़ें तो सबसे पहले समझें कि उसका एरिया क्या था। अब समझ में आ रहा टॉपिक से कि अवध का एरिया था, हमें ईयर भी पता चल रहा है 1799, तो दो चीज़ें तो काफ़ी क्लियर है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न था। और जितने भी नाम यहाँ पे हाईलाइटेड हैं वो तो हमेशा बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन नामों को मैं हाईलाइट भी करके देता हूँ, जो आपके लिए थोड़ा, आप कभी भी आप पढ़े, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कभी भी आप पढ़े तो उन नाम पे भी आप फोकस करेंगे तो पूरा आपको कंसेप्ट ना दिमाग में स्टोरी लाइन क्लियर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या स्टोरी है। स्टोरी की फॉर्म में इसको समझेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वज़ीर अली की कहानी देखते हैं। पहले डिपोजिशन ऑफ वज़ीर अली। इनको भाई नवाब बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि देखिए अवध हमेशा से एक, अवध मतलब आज का लखनऊ, अवध हमेशा से एक अवध प्रिंसली स्टेट जो था हमेशा से बहुत ही क्लोज नेट में रहा था ब्रिटिशर्स के, सपोर्टिंग था हमेशा से। तो असफ उद्दौला की डेथ के बाद वज़ीर अली को वहाँ का क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि वो खुद से बने थे, ब्रिटिशर्स की हेल्प वहाँ पे लगी थी। और उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जॉन सोर, ओके, बंगाल के। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो जब भी ब्रिटिशर्स किसी को भी नवाब बना रहे हैं कहीं का, या कहीं का राजा बना रहे हैं, कहीं का प्रिंस बना रहे हैं, तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट हमेशा चाहते हो। उनका ऐसा मानना होता है, डुअल गवर्नेंस की उनकी बात हमेशा से रही है कि आप राजा बनिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, लेकिन पैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा से उनका एजेंडा रहा। लेकिन अब राजा जो बनेगा भाई, और उसको पैसे की पावर नहीं है तो किस काम का राजा हुआ? वजीर अली नवाब तो बन गए थे, लेकिन अब खुद की ज़मीर की भी बात आ गई होगी ज़रूर, तो ये उनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब ये नवाब हमारे फेवर में काम ही नहीं कर रहा है तो इसको हटाओ। उसको उन्होंने, इनको हटा के उन्होंने किसको बना दिया? उनके ही अंकल सदत अली खान को इसका नवाब बना दिया, अवध का नवाब बना दिया। तो यहाँ पे अभी तक चीज़ें क्लियर हैं। वज़ीर अली और उनके ही अंकल आ जाते हैं यहाँ पे सदत अली खान, जो कि नए गवर्नर हैं, सॉरी नए नवाब हैं। और वज़ीर अली को कहाँ भेज दिया भाई? वज़ीर अली को बनारस भेज दिया। आप पेंशन पे, आपको थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देंगे, आप वहाँ पे खुशी शांति से रहिए। लेकिन ये है कि किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे वो लोग, तो उन्होंने इनकी देख रेख के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे रखा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे ब्रिटिश का इंटरफेरेंस है यहाँ पे पूरी तरह से अवध के एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि देखिए, डिपोजिशन ऑफ वजीर अली एंड द इम्पोजिशन ऑफ सदत अली खान एज अ रूलर अंडरस्कोर्ड द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन अवध एडमिनिस्ट्रेशन। अवध हैड बीन रिड्यूस टू अ बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि स्पेशली इस टाइम पे उनकी जो पावर थी वो बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, बंगाल उस टाइम पे, बंगाल को छोटा मोटा नहीं था, आप बिहार को इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। तो अब बिहार के बाद यूपी आता है, जो आज का अवध, उस टाइम का अवध। और अटैक जो भी हो रहे थे वो हो रहे थे राजस्थान के साइड से। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे, जो भी अटैक होते थे वो हो रहे हैं किस साइड से? वो हो रहे हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या आता है? हमारा राजस्थान आता है, करेक्ट। तो उन्हें पता है कि राजस्थान के साइड से जो भी अटैक आएगा, इंडिया में ऑफकोर्स जिसको भी आना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडियन, इंडिया के लिए राजस्थान, तो जो भी एंटर करेगा तो हमारे लिए अवध को हमें से बफर स्टेट बना के, क्योंकि जो होगा अवध में हम लड़ाई लड़ सकते हैं, अवध की हेल्प ले सकते हैं, तो बंगाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उनका मेन पर्पस था कि बंगाल को बचा के रखना, बिकॉज उनका जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन था पूरा का पूरा बंगाल में था। तो इसलिए हमेशा से वो चाहते थे, और उन्होंने ये हमेशा एटीट्यूड रखा भी है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं बफर स्टेट का, आज के सिनेरियो को समझने के लिए बफर स्टेट का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे रशिया वॉर लड़ रहा है इस टाइम पे, रशिया और यूक्रेन में वॉर लड़ रहे, तो क्या यूक्रेन और रशिया की वॉर रशिया में लड़ी जा रही है? क्या नहीं भाई, रशिया में नहीं लड़ी जा रही, यूक्रेन के जो 3-4 एरिया हैं उसमें ही लड़ी जा रही है, करेक्ट। और इन अ केस, अब अगर
यूरोपियन यूनियन या कोई भी अटैक करेगा तो रशिया पे डायरेक्ट अटैक होगा क्या? नहीं। वो जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई कर रहा है इस टाइम पे रशिया, तो उस एरिया पे अटैक होगा। तो रशिया का तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, जा किसका रहा है यहाँ पे? बफर स्टेट का। बफर स्टेट कौन है? यूक्रेन का ही पार्ट है। तो रशिया का कोई लॉस नहीं यहाँ पे। रशिया का जो भी होगा, म्यूनिशन का लॉस होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस नहीं होगा। तो वही हमेशा से लोग अप्रोच रखते थे, एक बफर स्टेट बनाने का पर्पज़ वही था। तो अवध को उन्होंने हमेशा से अपने ने ये रखा था कि कॉन्सेंट्रेट करके रखा था अवध को। अवध के ऊपर पूरा ध्यान रहता था उनका। ओके, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हम स्टोरी पे आते हैं वापस से वज़ीर अली खान की और सदत अली खान की स्टोरी पे। वज़ीर अली खान को नवाब बनाया, उन्होंने फेवर में काम नहीं किया ब्रिटिशर्स के, उसको हटा दिया, और सदत अली खान को बना दिया, वज़ीर अली खान को बनारस भेज दिया। चलिए, अब बनारस में भाई गए तो उनको क्या लगा? उनको लगा भाई मेरे को तो ह्यूमिलेट किया गया, मेरे साथ बिट्रेयल हुआ। ऑफकोर्स नवाब को हटा रहे हो आप उसकी जगह से। और क्यों हुआ? उनको लगा कि यार इसके पीछे एक पर्सन का हाथ है जिसका नाम है जॉर्ज फेडरिक चेरी। यही वो बंदा है जिसने मेरी रिपोर्टिंग की है, जो मेरे खिलाफ जिसने ब्रिटिशर्स को भड़काया है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया? जॉर्ज फेडरिक चेरी को टपका दिया। टपका दिया मतलब मरवा दिया, और ख़ुद इसमें इन्वॉल्व भी थे। अलॉन्ग विद, देखिए अब यहाँ पे उसकी स्टोरी देखते हैं, कुछ इवेंट देखते हैं क्या हुआ। वज़ीर अली अलॉन्ग विथ हिज आर्म्ड फॉलोअर, वही उनके साथी, और कुछ पीजेंट्स लोग ले लो आप, या कुछ उनके क्लोज जो लोग होंगे वो ले सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने बनारस में अटैक किया, किसके ऊपर? जॉर्ज फेडरिक चेरी के ऊपर, और इसको टपका दिया। और भी कुछ लोगों को टपकाया था इन्होंने, तो उतना हमें नाम इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जॉर्ज फेडरिक चेरी, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे नाम आता है मिस्टर डेविस का। इन्होंने सिर्फ इस पे ही नहीं अटैक किया, चेरी पे ही नहीं अटैक किया, इन्होंने अटैक किया डेविस पे भी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर था, जो कि मजिस्ट्रेट था बनारस का। उस पर भी अटैक किया इन्होंने कि भाई, लेकिन समाव ये तो बच गया। अब यहाँ पे जब एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पे अटैक हो रहा है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर पे अटैक हो रहा है, तो ऑफकोर्स ब्रिटिश फोर्सेस चुप तो नहीं रहेंगी। उन्होंने भी सदत अली खान ने वज़ीर अली को काउंटर अटैक तो किया, और वज़ीर अली कहाँ भाग गए? बेटिया भाग गए। समहाउ वहाँ से वो कैप्चर किए गए। लेकिन एक स्टोरी ऐसी भी है कि ये चले गए थे जयपुर के इसके राजा के पास, जो वज़ीर अली हैं। ही वेंट टू द जयपुर के राजा के पास गए वहाँ पे, और वहाँ से इन्होंने मदद मांगी, शरण मांगी सॉरी, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके। और ब्रिटिश फोर्सेस ने जब जयपुर के राजा को रिक्वेस्ट किया कि आप भाई इस को हमारे हवाले कर दो, जयपुर के राजा ने एक कंडीशन रखी कि मैं इनको इन्हीं कंडीशंस पे छोड़ूंगा कि या फिर इनको आप हैंग नहीं करेंगे, या फिर आप इनको बेड़ियों में नहीं बांधेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फेटर। अब इनको बेड़ियाँ नहीं पहनाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी बातें एक्सेप्ट किया। वो तो यार किताबें लिखी बातें हैं, कितनी बातें एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिशर्स ये तो नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ें कंडीशंस उन्होंने पुट की। इसके बाद वज़ीर अली खान को कहाँ रखा गया? अगेन वही है कि कॉजेज़ अगर वही देखेंगे तो इनको भाई जब हटा दिया गया, वही बातें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे की चीज़ें। अभी वही रीज़न्स है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जब ये कंडीशंस क्लियर हो गई, जब जयपुर के राजा के साथ टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो गई, तो उनको फिर हैंड ओवर कर दिया, वज़ीर अली को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिशर्स के हवाले, और उनको फोर्ट विलियम कलकत्ता में रखा गया। आज भी फोर्ट विलियम है, और वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने काटी कन्फाइनमेंट में। अब किस तरह रहे भगवान जाने, उसके रिकॉर्ड तो कुछ सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं सब चीज़ें। ओके, और जो सदत अली खान थे, जो बनाए गए थे नवाब, ही रिमेन्ड एज अ लॉयल टू ब्रिटिशर्स। तो यही स्टोरी है यहाँ पे दो लोगों की, वज़ीर अली खान की और सदत अली खान की। ओके, और बनारस में जो मैसेकर हुआ उसको मैसेकर ऑफ द बनारस भी कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने जॉर्ज फेडरिक चेरी एंड मिस्टर डेविस को मारा था। मिस्टर डेविस इन दोनों पे अटैक किया था, उसमें चेरी की डेथ हो गई थी, डेविस बच गए थे। चलिए अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसका। द रेबेलियन ऑफ 1799 वॉज वन ऑफ द अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन। अगेन वही घिसी पिटी बातें हैं। वज़ीर अली रेबेलियन सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ इंडियन रूलर टू मेंटेन सॉवरेनिटी अगेंस्ट द ग्रोइंग पावर ऑफ ब्रिटिश रीजनल गवर्नमेंट। डेफिनेटली करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेंस का एक क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं विद इट।
इसके बेसिस पे एनालाइज द रोल ऑफ वजीर अली इन द रेबेलियन ऑफ 1799 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन अवध। ओके, तो अब पूरी तरह से वजीर अली ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आप उसको लिख सकते हैं। ओके, उनको क्यों डिपोज किया गया, क्या रीज़न था, अगेन आपको पता है कि इकोनॉमिक रीज़न ही मेनली रहता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे टॉपिक, वैसे भी टॉपिक बहुत छोटा है। हु वॉज द जॉर्ज फेडरिक चेरी एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले इन द रेबेलियन ऑफ 1799? यही भाई हैं जिनकी डेथ हुई थी। ओके, द ब्रिटिश रेजिडेंट इन अवध असैसिनेटेड बाई वजीर अली, करेक्ट। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट तो थे नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो उस टाइम थे नहीं भाई, उस टाइम के जॉन सोर थे। इंडिया नहीं लेते हैं यहाँ पे, बंगाल लेते हैं वैसे। अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हु सप्रेस द रिबेलियन, उसका कोई मतलब ही नहीं है ये, तो यहाँ पे ये जाएगा। विच नवाब ऑफ अवध वॉज डिपोज बाय ब्रिटिश इन 1798 लीडिंग टू द रेबेलियन ऑफ 1799? तो वो थे वजीर अली। द रेबेलियन ऑफ 1799 इन अवध वॉज मार्क्ड बाय द असैसिनेशन ऑफ विच ब्रिटिश ऑफिशियल? कौन मरा भाई? जॉर्ज फेडरिक चेरी। ये 3-4 नाम बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हीं की स्टोरी है। इसको अगर रिकैप भी लेते हैं तो वही है, कहानी है यहाँ पे अवध की कहानी है, 1798 की कहानी है। यहाँ पे नवाब किसको बनाया गया? नवाब बनाया गया था वज़ीर अली को नवाब बनाया गया। ही वॉज नॉट वर्किंग इन द फेवर, तो इनको हटा दिया, बोले हटाओ आप। किसको बनाया फिर सदत अली खान को बनाया, जो कि लॉयलिस्ट रहे बाद में। इनको कहाँ भेज दिया गया? इनको भेज दिया भाई बनारस भेज दिया। बनारस में इनको भाई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनको लगा कि यार मेरे साथ बिट्रेल हुआ है, मेरे घर से मेरे को निकाल रहे हो, नवाबशाह से मुझे निकाल रहे हो। तो इनको गुस्सा होकर इन्होंने किसको मारा? कौन से ब्रिटिश रेसिडेंट को इन्होंने मारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था? जॉर्ज फेडरिक चेरी को इन्होंने मारा। यहाँ तक इन्होंने किस पे अटैक किया था? जो कि मजिस्ट्रेट था, एक मजिस्ट्रेट था, उसका नाम क्या था? मिस्टर डेविस, उसको उन्होंने अटैक किया। ओके, तो ये स्टोरी है पूरी यहाँ पे। साथ ही साथ एक तरह से हम ये सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ द अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने इससे सीखा है, क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपराइजिंग के साथ। थैंक यू सो मच साथ में जुड़ने के लिए।